नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एडुटेरिया क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है निपाह वायरस। यानी कि 2018 से लेकर के अभी 2025 तक की अगर बात करेंगे तो केरल में ये 6 बार दस्तक दे चुका है। ये जो वायरस है ये एक तरीके से जूनोटिक वायरस है, यानी कि ये जंतुओं से मनुष्य में फैलता है और इसके लगभग वही सारे सिम्टम्स हैं जो कि हमने 2019 के दौरान कोरोना में देखा था। तो आज इसी को विस्तार पूर्वक हम लोग देखेंगे कि आखिर ये जो वायरस फैल रहा है केरल में ही आने के पीछे का क्या कारण है, इसके बचाव के क्या मुख्य तरीके हैं और ये किस तरीके से फैलता है और क्या ये पूरे भारत में फैलने की संभावना रखता है। तो इन सब के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो मामला है अभी 15 जुलाई 2025 को केरल में 2 मौत की पुष्टि होने के बाद और अधिक चर्चा में आ चुका है। अगर बात करेंगे तो केरल के 3 जिलों की, जिस 3 जिलों में अगर बात करेंगे तो मलप्पुरम, कोझिकोड और पलक्कड़ में ये बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसमें 543 जो मामले हैं उसको निरीक्षण के दौरान रखा गया है और 14 जुलाई को एक 18 वर्षीय लड़की और एक और मौत होने के बाद ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ देख लेते हैं कि अपना एडुटेरिया जो दरोगा बैच है और खाकी 2 वो 25 तारीख से शुरू हो रहा है, यानी कि 25 जुलाई से ये बैच शुरू हो रहा है एडुटेरिया पे। इसकी फी जो है 1199 की जगह अभी सिर्फ 899 रुपया है। ऑफर जो है वो 25 जुलाई तक है। अभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं तुरंत और वर्दी पहनने का आपका सपना होगा साकार। तो संपूर्ण सिलेबस, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, A4 साइज क्लास नोट्स मिलेगा, 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको दिए जाएंगे, 5 ईयर PYQ सॉल्यूशन मिलेगा, करंट अफेयर्स का ई बुक मिलेगा, डाउट सेशन और रविवार वार्ता विद प्रवीण सर, और यानी कि प्रवीण सर भी इसमें रविवार वार्ता आपके साथ करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे, निपाह वायरस के बारे में अब डिस्कशन करेंगे कि भाई ये निपाह वायरस लक्षण, कारण और बचाव। ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि 15 जुलाई 2025 तक, जैसा कि मैंने बताया, कि केरल में 2 मौतें हो चुकी है और 543 जो संभावित केसेस है उसको निगरानी के दौरान रखा गया है। तो इसी बात के बाद ये मामला चर्चा में आ चुका है और केरल के जो 3 जिले हैं उन 3 जिलों में, जैसे मलप्पुरम, कोझिकोड और पलक्कड़ में यह तेजी से फैल रहा है। अब हम बात करेंगे कि 2018 से लेकर के अभी तक ये केरल में 6 बार दस्तक दे चुका है। हालांकि इसकी सबसे पहली पहचान 1998 में मलेशिया में की गई थी। तो ऐसी क्या बातें हैं कि ये केरल में हर वर्ष लगभग या कभी एक वर्ष छोड़ करके दस्तक देते रहता है और इसी सीजन में, यानी कि जब ये बारिश का माहौल होता है, जब फल पकने का समय होता है, तभी ये क्यों फैलता है। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे। निपाह वायरस क्या है? तो निपाह वायरस जो है एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक का मतलब होता है कि ये जंतु से मनुष्य में फैलता है, यानी कि जानवर से। एक रिसर्च के दौरान जो 2022-23 में एक रिसर्च किया गया था, उसमें केरल के और देश के अन्य प्रदेशों के जो जंतु हैं, स्पेशली हम बात करेंगे चमगादड़, तो चमगादड़ में ये निपाह वायरस पाया जाता है और निपाह वायरस ये पाया गया है केरल के भी चमगादड़ में और देश के अन्य प्रदेशों में भी। और जब ये बारिश का मौसम होता है, जब फल पकते हैं, तो ये चमगादड़ जाकर के उस फल को जब जूठे कर देते हैं तो उनका लार, यानी कि जो स्लाइवा है, मूत्र, ये सब उस फल पे गिरे रहते हैं और ये फल जब मनुष्य के द्वारा सेवन किए जाते हैं तो ये फैलता है। साथ ही साथ ये सुअर के माध्यम से भी मनुष्य के संपर्क में ये फैलता है। हो क्या रहा है कि जिस तरीके से शहरीकरण बढ़ रहा है, शहर का विकास हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, इससे जानवरों और मनुष्य के बीच में संपर्क बढ़ रहा है और ये संपर्क जो है ये वायरस फैलने का कारण बन रहा है। तो ये बोल रहा है कि एक जूनोटिक वायरस है, यानी यह एक जानवरों से इंसानों में फैलता है। जूनोटिक का मतलब ही होता है जो जानवर से इंसान में फैले। यह वायरस मुख्य रूप से फ्रूट
बैट्स, जो अभी हमने बोला कि फल को ये लोग जूठा कर देते हैं, वही फल जब मनुष्य के द्वारा सेवन किया जाता है, साथ ही साथ जो ताड़ का रस होता है जिसको हम ताड़ी बोलते हैं, उसके सेवन करने से भी ये फैलता है, क्योंकि उसमें भी चमगादड़ जाकर के क्या करते हैं, तो अपना सलाइवा गिरा देते हैं या फिर जो चीजें हैं मलमूत्र त्याग करते हैं। तो यह वायरस मुख्य रूप से फ्रूट बैट्स, जिसको ट्रोपोपस मेडियस, जिन्हें फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है, सुअरों के जरिए इंसान में फैलता है। ठीक है, टेरोपस। तो ये एक तरीके से वायरस है, बिल्कुल वही सभी सिम्टम्स हैं जो हमने कोरोना काल के दौरान कोरोना में देखा था, बचाव के भी वही सब तरीके हैं। तो ये जो वायरस है निपाह वायरस, ये चमगादड़ के माध्यम से और सुअर के माध्यम से फैलता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हाउ निपाह वायरस स्प्रेड। तो इन्फेक्टेड पिग्स, सुअर के माध्यम से, जब मनुष्य के संपर्क में ये जानवर आते हैं, सुअर और इन्फेक्टेड फ्रूट बैट्स, ठीक है, फ्रूट कंटामिनेटेड बाय इन्फेक्टेड बैट्स, यानी कि फल पकने का समय आता है, बारिश होता है, तो फल जब पकता है तो उसमें ठोकर मार करके चमगादड़ वगैरह जो जूठा कर देते हैं, तो ये हो गया ना इन्फेक्टेड फ्रूट्स, मनुष्य ने इसका कंजप्शन किया, उपयोग किया, ये मनुष्य में वायरस फैल गया। फिर ये फैमिली एंड रिलेटिव्स जो है गेट इन्फेक्टेड, तो जो उसके परिवार के सदस्य हैं, जो फैमिली है, वो इससे इन्फेक्टेड हो जाता है। 48 घंटे के भीतर कोमा में भेज देता है ये वायरस। निपाह वायरस के बारे में बात करेंगे तो यह जानवरों से, खासकर सुअर और चमगादड़ से इंसानों में फैलता है। वायरस की पहचान सबसे पहले 1998 ईस्वी में मलेशिया में हुई थी। चमगादड़ इसके खास तौर से वाहक होते हैं, ठीक है, पहले से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी फैलता है, जैसे कोरोना, जैसे कि सलाइवा वगैरह से जो फैलता था, छींकने से फैलता था, तो बिल्कुल उसी तरीके से मनुष्य जब दूसरे मनुष्य के संपर्क में आता है तो फिर यह वायरस फैलता है। संक्रमित चमगादड़ या चिड़िया के खाए हुए फल से इंसान में बीमारी फैल जाती है। इसी के साथ बात करेंगे तो बैकग्राउंड्स के बारे में बात करेंगे, तो आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे पीपीटी है। तो बोल रहा है कि जूनोटिक वायरस, ठीक है, कैन जंप फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, देन ह्यूमन टू ह्यूमन, रिजर्वायर इन्फेक्टेड फ्रूट बैट्स, ठीक है, यानी कि इसका संरक्षक मतलब कि इन्फेक्टेड फ्रूट बैट्स होना है, जो कि चमगादड़ है। साइंस एंड सिम्टम्स, इसमें क्या होगा कि जो कोरोना में जो सिम्टम्स थे, सेम वही सिम्टम्स हैं, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, मसल पेन यानी कि शरीर में दर्द, कफ, सोर थ्रोट यानी कि सूखा गला, डिफिकल्टी ब्रीथिंग। इसी के साथ कॉजेज की बात करेंगे तो क्लोज कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स, इट्स बॉडली फ्लूइड, कंटामिनेटेड फूड्स यानी कि जो संक्रमित फूड है उससे फैलता है। डायग्नोसिस में क्या कर सकते हैं, आरटीपीसीआर, जो कि आरटीपीसीआर रियल टाइम जो हम लोगों ने देखा है कोरोना के काल में, थ्रोट एंड नसल स्वैब्स, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ब्लड, यूरिन, लैट्रिन स्टेजिस एलिसा, ट्रीटमेंट, सपोर्टिव केयर, रेस्ट, हाइड्रेशन, ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स। इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा विस्तार से अपने तरीके से मैं समझा देता हूं कि जब आप बात करेंगे इसके फैलाव का, तो ये जेनेटिक है जो हमने समझ लिया, ह्यूमन टू ह्यूमन भी है। अब इसके बचाव क्या है, तो बिल्कुल वही सारी चीजें जो हमने कोरोना के दौरान देखा हुआ है कि आप किसी भी समुदाय में गैदर होने से बचें। दूसरी चीज, आप मास्क का उपयोग करें, समय समय पर अपने हैंड वॉश करते रहें। अगर आप हॉस्पिटल बहुत जरूरी ना हो तो आप न जाएं। अगर कोई संभावित व्यक्ति है तो उसको 21 दिन के लिए क्वारंटाइन रखा जाए, क्योंकि ये 21 डेज होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इसी दौरान इसके लक्षण हमें दिखते हैं। दूसरी चीज की पीपीई किट का यूज किया जा सकता है, जिसको हम पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बोलते हैं। तो इन सारी चीजों से आप इस वायरस से बचाव कर सकते हैं, यानी कि समझदारी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है, और इसमें जो मृत्यु का जो एक रेशियो है वो 40 से या 45 से लेकर के 75% तक है, यानी कि इसकी डेथ रेट जो है वो हाई है। और केरल में फैलने का हमने कारण देख लिया। अब प्रश्न ये आता है कि क्या ये पूरे भारत में फैल सकता है, तो इसकी संभावना की अगर हम बात करेंगे तो जी हां, ये पूरे भारत में फैल सकता है, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रेवल करता है तो वो व्यक्ति जो है उस वायरस का वाहक है, और वो जहां पर जा करके संपर्क करेगा या जिससे भी मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो वो वायरस से इन्फेक्टेड कर सकता है उस क्षेत्र को।
तो बिल्कुल बचाव का वही तरीका है कि जो संभावित जो लोग हैं या जिनके ऊपर शक है उनको क्वारंटाइन में रखा जाए, और वही सभी नियमित बचाव के तरीके हैं जो कि हमने कोरोना काल में देखा था। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन को बस यहीं पे हम लोग रोकेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और इसी के साथ एक चीज और बताना है कि अपना एडुटेडिया का दरोगा का जो बैच है वो लॉन्च हो चुका है, खाकी 2.0। वर्दी पहनने का सपना अब साकार होगा। संपूर्ण सिलेबस लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस इसमें मिलेंगी, A4 साइज क्लास नोट्स भी मिलेगा, 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 5 ईयर PYQ सॉल्यूशन मिलेंगे, करंट अफेयर्स के ई बुक्स दिए जाएंगे, डाउट सेशन, और प्रवीण सर के साथ रविवार के दिन आपकी वार्ता भी होगी। मात्र 1199 के जगह पे 899 रुपया में ये बैच अभी मिल रहा है, और ये है वैलिड टिल 25 जुलाई तक। अभी आप ज्वाइन करें फटाफट, बिल्कुल देर ना करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।